इंडिया ट्रेंडिंग की अगली खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और बसपा प्रमुख मायावती के बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वार पलटवार का सिलसिला जारी है। अखिलेश के ट्वीट पर मायावती ने पलटवार किया है और कहा है कि घोर दलित विरोधी है समाजवादी पार्टी, सपा का चाल चरित्र आरक्षण विरोधी है, बसपा की चिंता समाजवादी पार्टी न करे। लोकसभा चुनाव के बीच अखिलेश यादव और मायावती के बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जबरदस्त संग्राम छिड़ गया है। दरअसल बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक के बाद एक विवादित बयानों के बाद अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर और अपने उत्तराधिकारी की जिम्मेदारी से हटा दिया। इसको लेकर अखिलेश यादव ने बसपा पर निशाना साधा और कहा कि बसपा चुनाव में एक भी सीटें नहीं जीत रही है, इसीलिए उनका शीर्ष नेतृत्व संगठन में इतना बड़ा फेरबदल कर रहा है। साथ ही अखिलेश ने कहा है कि अब बसपा के हाथ से बाजी निकल चुकी है। वहीं अखिलेश के इस बयान पर पलटवार करते हुए मायावती ने भी एक के बाद एक कई पोस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किए। समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए मायावती ने कहा कि सपा का चाल चरित्र और चेहरा हमेशा की तरह आज भी जबरदस्त दलित विरोधी है। साथ ही सपा को आरक्षण विरोधी पार्टी बताते हुए मायावती ने कहा कि बसपा में क्या कुछ चल रहा है इसकी चिंता छोड़ अपनी पार्टी पर फोकस करना चाहिए। उन्हें इस पर विचार करना चाहिए कि चुनाव में उतारे गए उनके अपने परिवार और यादव समाज के प्रत्याशियों का क्या हाल है। तो वार पलटवार का सिलसिला जो है वो जारी है बुआ और भतीजे के बीच, और इन सब के बीच मायावती के एक्शन पर भतीजे का ट्वीट, आप बहुजन समाज के लिए आदर्श हैं, ये आकाश आनंद ने कहा है। आपका आदेश सर माथे पर, आकाश आनंद की तरफ से ये पोस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किया गया है। आप हमारी सर्वमान्य नेता हैं। लोग इंतजार कर रहे थे कि प्रतिक्रिया क्या रहेगी आकाश आनंद की, और वो प्रतिक्रिया जो है वो सामने आई है, जिस पर उन्होंने जो आदेश बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती की तरफ से जारी किया गया, जिसमें आकाश आनंद को कोऑर्डिनेटर पद से हटाया गया, उस बात को लेकर उन्होंने कहा कि आपका आदेश सर माथे पर। सीधा मैं लखनऊ का रुख करता हूं, हमारे सहयोगी अनूप श्रीवास्तव हमारे साथ तमाम अपडेट्स के साथ जुड़ रहे हैं। अनूप, बैक स्टोरी क्या है, इनसाइड कहानी क्या है, क्यों हटाया गया आकाश आनंद को? यह ऐसा सवाल है जिसको लेकर जो तमाम लोग हैं लगातार विचार विमर्श कर रहे हैं, और इसी सवाल के बहाने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तो बसपा पर करारा निशाना भी साधा और उसका पलटवार भी हमें देखने को मिला। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। आपको मैं एक बात बता दूं कि पूरे भारत में ऑलमोस्ट हर जगह, बंगाल को छोड़ दीजिए तो, और खासकर जो है वो इंडिया गठबंधन और बीजेपी या एनडीए गठबंधन के बीच लड़ाई हो रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा राज्य है, जहां सबसे ज़्यादा सीटें हैं, 80 सीटें हैं, यहां पर जो है मुकाबला त्रिकोणीय हो रहा है। उसमें भी बहन कुमारी मायावती जी ने अब कुछ ऐसे कैंडिडेट खड़े कर दिए कई जगहों पर जो निश्चित रूप से परेशानी का सबब बने हुई हैं, चाहे वो एनडीए गठबंधन हो और चाहे वो इंडिया गठबंधन हो। तो इसको लेकर भी रार है। और साथ ही साथ जिस तरह से अखिलेश यादव ने कल एक्स पर पोस्ट किया कि उनको क्यों हटाया गया, ये सवाल पूछे जाने पर उन्होंने लिखा भी था पोस्ट पर कि क्यों हटाया गया, ये सभी जानते हैं। निश्चित रूप से उनका इशारा जो था वो मायावती की तरफ था कि मायावती ने किसी के कहने पर या किसी के इशारे पर ये कदम उठाया है ताकि वो सीट आसानी से जो है उसके पास जा सके। तो इसको लेकर वार प्रतिवार जो इन दोनों के बीच में शुरू हुआ, और उसके बाद मायावती ने पोस्ट, उनकी प्रतिक्रिया में पोस्ट डाली कि भाई आप अपने कुनबे का ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, यादव लोगों को जो टिकट दिया है उनका ध्यान रखिए, और जो पार्टी शुरू से दलित विरोधी रही है और वंचितों के खिलाफ रही है, उसको इस तरह का बोलने का कोई अधिकार नहीं है। अनूप, तो ये बड़ा दिलचस्प हो गया है। लखनऊ के तमाम सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा कितनी तेज है कि आकाश आनंद जिस तरीके से अपनी तमाम चुनावी सभाओं में बीजेपी पर निशाना साध रहे थे, और खास करके जौनपुर की सीट के साथ जैसे हुआ, ये एक बड़ी वजह निकली आकाश आनंद को हटाने के पीछे। क्या अपडेट है इसके लेकर आपके पास? आखिर हुआ क्या, ये जानने में लोगों की काफी दिलचस्पी है कि हटाया क्यों गया आकाश आनंद को। देखिए, सीधे सीधे शब्दों में कहा जाए तो मायावती के पिछले जो 2 बड़े फैसले रहे हैं, पहला फैसला धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला को उम्मीदवारी से हटाना जौनपुर से, और दूसरा बड़ा फैसला, उससे भी बड़ा फैसला, आकाश आनंद अपने भतीजों को, जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले उनको अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद पर नियुक्त किया। पिछले साल उनकी शादी बड़ी धूमधाम से की और उनको इस तरह से सार्वजनिक तरीके से पोस्ट करके जो है उनको इस पद से हटा दिया गया। तो इसके पीछे जो अंदर खाने की जो खबर आ रही है, जो माना जा रहा है कि
जो आकाश आनंद भाषण दे रहे थे और भाषण में जिस तरह से वो आक्रामक रवैया अपना रहे थे सरकार के प्रति, खासकर बीजेपी सरकार के प्रति, चाहे वो केंद्र की हो चाहे वो प्रदेश की हो, और जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे उससे वो काफ़ी दिक्कत हो रही थी। न सिर्फ जो सरकार है उसको, बल्कि जो विपक्षी गठबंधन है उसको, क्योंकि उनके बयानों से, उनके भाषणों से यूथ बहुत आकर्षित हो रहे थे और बड़ी भीड़ देखी जा रही थी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अनूप आपका हमारे साथ जुड़कर तमाम अपडेट्स दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।